राधे राधे बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th ज्योमेट्री का 7th चैप्टर मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, जिसमें प्रैक्टिस सेट 7.1 के पहले 6 क्वेश्चंस हमने खत्म किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैं रीड कर रहा हूं, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस. The height of the cylinder is 3 centimeter and area of the base is 100 centimeter का square. The cone is placed upon the cylinder. Volume of the solid figure is formed is 500 cm cube. Then find the total height of the figure. अब जो फिगर दे रखा है वो कुछ ऐसा है, सिलेंडर के ऊपर कौन है अपना मिक्स्ड वाला फिगर दे रखा है, ये मिक्स्ड शेप वाला अपना कॉम्प्लेक्स शेप। अब इस शेप के वॉल्यूम की बात कर रहा है वो, तो इस शेप का मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, दोनों शेप्स की जितने भी शेप इसमें इन्वॉल्व है, इन दोनों शेप्स के हमको वॉल्यूम को ऐड करना पड़ेगा अलग अलग। चलो ये तो बात पता चल गई हमको क्या करना है। अब फाइंड क्या करना है और दिया क्या है हमको, क्या दिया है, सिलेंडर की बात कर रहा है वो। सिलेंडर की हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर बराबर, एरिया ऑफ बेस दे रखा है। ऐसे शेप में क्या होता है, ये जो बेस इन्वॉल्व हुआ है वो इक्वल रहता है, तो ये दोनों इक्वल है। इसका भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, इसका भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बराबर। फिर बोल रहा है जो टोटल शेप है उसका वॉल्यूम 500 दिया है, और मुझे बोला है टोटल हाइट ऑफ द फिगर निकालना। टोटल हाइट ऑफ द फिगर कैसे निकलेगी बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर में हाइट ऑफ कोन को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने हाइट ऑफ सिलेंडर को h माना है, हाइट ऑफ कोन को अज्यूम करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन में मैं बोल दे रहा हूं, यहां पे स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में मैं कह रहा हूं, लेट हाइट ऑफ कोन बी h1, मैंने मान लिया h1, ठीक है। अब इन दोनों जगह पर बच्चों हम लोगों को एक बात स्टार्टिंग में दे रखी है कि जो दोनों शेप्स है उनका जो बेस है वो कॉमन है, या बेस इक्वल एरिया का। इसका मतलब ये जो बेस है वो दोनों का इक्वल है। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल दे रखा है, दोनों के लिए जो रेडियस है वो r हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। एंड रेडियस भी r फॉर बोथ द फिगर। चलो मान लिया। अब मुझे दिया क्या है, उसने बोला है ना पूरे के पूरे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जो भी सॉलिड बन रहा है उसका वॉल्यूम 500 है। तो मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, वॉल्यूम दिया है 500 बराबर। अब ये वॉल्यूम इस शेप का कैसे मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ कोन को ऐड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 5000। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सिलेंडर का है, सिलेंडर का हाइट h है, ये कोन का है, कोन का हाइट h1 है बराबर। यहां तक की बातें क्लियर है। अब मुझे एक बात बोल रखी है बच्चों, एरिया ऑफ बेस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब ये एरिया तो सर्कुलर है बराबर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 100 दिया है क्या बच्चों, दिख रहा है ये बात आपको बराबर। अब यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई आर स्क्वायर इधर भी है, तो ये क्या डालना पड़ेगा, 100 हमको पुट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू एच कितना है 3 प्लस 1/3 इंटू 100 इंटू h1 इज इक्वल्स टू 500। तो एक काम करो, दोनों के पास 100 है, कॉमन निकाल लो। ये 100 हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस 1/3 इंटू h1 इज इक्वल्स टू 500। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस h1/3 इज इक्वल्स टू 5। 3 को वहां पे भेज दो, 9 प्लस h1 इज इक्वल्स टू 15। h1 आ जाएगा 15 माइनस 9, h1 आ जाएगा 6। चलो बच्चों h1 तो मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब ये h1 क्या है, हाइट ऑफ कोन है। अब मुझे टोटल हाइट फाइंड करनी है, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, टोटल हाइट ऑफ द फिगर ये हो जाएगा h प्लस h1। अब h कितना है मेरे पास 3, h1 मिला है 6, तो ये आ गया 9 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास टोटल हाइट, और साथ में क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्या कह रहा है।
बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन द फिगर 7.11 a toy made from a hemisphere, a cylinder and a cone is shown in the figure, then find the total area of the toy। अब मेरे पास एक टॉय दिया है जिसका डायमेंशन उसी के अंदर दे रखा है, जिसको हमने अलग से लिखा हुआ है। अब ये टॉय क्या है, सिलेंडर, हेमिस्फीयर और कोन से मिलके बन रहा है, और मुझे इसका टोटल एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे और गिनेंगे कितने सर्कल आए, उतना पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। यही तरीका, यही हमने शेप में देखा था जब हमने स्टडी किया था शेप को पिछले पार्ट में। ठीक है, अब डायग्राम को देख के समझना है कि मुझे क्या क्या दिया है। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर में मुझे क्या चाहिए होता है बच्चों, हाइट और रेडियस। तो ये क्या है, अगर सिलेंडर ऐसा है तो ये हाइट, अगर ऐसा है तो ये हाइट, यानी लेंथ जो होती है उसकी वो हाइट बन जाती है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है 40, तो ये मेरे पास हाइट 40 ले लिया। अब मैं बच्चों सिलेंडर की हाइट को h1 कह रहा हूं, ठीक है, अभी लिख देंगे बट फिलहाल यहाँ पे h1 लिख लो। दूसरा रेडियस, सिलेंडर का रेडियस, अब यहाँ पे सिलेंडर हो जाए, हेमिस्फीयर हो जाए या कोन हो जाए, सबका रेडियस इक्वल ही होगा, जो होगा r। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि सबका जो बेस है वो कॉमन है, तो रेडियस भी कॉमन होगा। दूसरा, अब अगर मैं कोन की बात करूं तो डायमेंशन ऑफ कोन में क्या आ जाएगा, हाइट और रेडियस। रेडियस तो भाई साहब r है, अब बची हाइट, इसकी हाइट को हम लोग h2 मान लेते हैं। ठीक है, अब बचा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में एक ही चीज आएगी रेडियस, जो रेडियस तो r चल रहा है, बराबर। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे सोल्यूशन में, सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट h1 एंड h2 बी हाइट ऑफ कोन एंड, नहीं हाइट ऑफ सिलेंडर पहले, सिलेंडर एंड कोन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और जो r है वो सबका कॉमन रेडियस है, r बी द कॉमन रेडियस। ठीक है, ये दो जो बातें हमने ऊपर की वो लिख ली। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल एरिया मतलब जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें जितने सर्कल्स है उतना एरिया ऐड करें। तो कर्व सरफेस एरिया किसका, कर्व सरफेस एरिया सॉरी, कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या है वो, पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या है वो, 2 पाई आर एच, प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या है ये, 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस कितने रेडियस है, कितने सर्कल है बच्चों, ये एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे, बराबर। तो क्या हो जाएगा ये, दो सर्कल यानी 2 बार पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला क्या क्रिएट हो रहा है मेरे पास, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस ये पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4, तो ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे कुछ तो मेरे पास मिल रहा है। अब मुझे इसके अंदर बच्चों वैल्यूज पुट करनी है, बट वैल्यूज पुट करने के पहले ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहाँ पर एल आया है, एल की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं है, बट एल का फॉर्मूला हमको पता है बच्चों। क्या होता है एल का फॉर्मूला, L इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये L किसका है, कोन का। तो पहले हम लोग L को निकाल लेते हैं। L क्या होता है, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। अब ये h किसका है बच्चों, कोन का है, तो ये h2 हो जाएगा, r कॉमन है इसीलिए r रखा है। h2 कितना है मेरे पास 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस रेडियस कितना है बच्चों 3, तो ये हो जाएगा 9, तो ये आ गया अंडर रूट में 25, मतलब ये आ गया 5 सेंटीमीटर। L का वैल्यू मिल गया। अब पुट करो इसके अंदर, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा पाई आर एल। अब ध्यान से देखना, इधर पाई 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 सबके पास कॉमन है, बाहर निकाल दो, निकाल दिया। बाकी चीजों को अंदर रहने दो। r इंटू एल, आर की वैल्यू कितनी है देखो, r 3 है, l हमने 5 निकाला है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस, अब ये 2 इंटू आर एच, आर की वैल्यू 3 है, h दे रखा है 40, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 40 प्लस वहां पे क्या है देखो, पाई बाहर निकाल दिया, 4 इंटू आर का स्क्वायर, यानी r 3 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास पाई इंटू 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये 240 प्लस
ये हो जाएगा 36, ऐड करो इनको, ये आ जाएगा पाई इंटू 15 प्लस 240 प्लस 36, कितना हो जाएगा ये बच्चों? 30 और 1 40, तो ये हो गया 280 और 11, 280 और 11 हो गया मेरे पास 291, तो ये आ जाएगा मेरे पास 291 पाई। फिलहाल तो मेरे पास बच्चों जो एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है? 291 पाई सेंटीमीटर का। मेरा पाई की वैल्यू के लिए कुछ बोला है इन्होंने? पाई की वैल्यू के लिए कुछ नहीं बोला है, तो आप या तो इसको पाई को 3.14 लो या फिर 22/7 पुट करो और सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना, जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। मैं यहाँ पे ही छोड़ रहा हूँ, बट आपको पाई की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है? तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन फिगर 7.12 a cylindrical wrapper of flat tablets is shown. The radius of tablet is 7 mm and its thickness is 5 mm. How many such tablets are wrapped in the wrapper? अब मेरे पास ऐसे एक रैपर है और रैपर के अंदर ऐसे टैबलेट्स को रैप करके रखा है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जिसमें मैं रैप कर रहा हूँ वो भी सिलेंड्रिकल शेप का है, और जो टैबलेट्स है मतलब मेरा रैपर और मेरी टैबलेट दोनों की दोनों सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इस रैपर के अंदर कितनी ऐसी टैबलेट आएगी ये पता लगाना है। अब टैबलेट और रैपर दोनों का डायमेंशन मेरे पास दे रखा है, ठीक है बच्चों? अब होगा क्या, हम लोग उस पे आते हैं। उसके भी पहले डायमेंशंस किसके किसके क्या क्या दे रखे हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। डायमेंशन ऑफ सिलेंडर भी, यही जो सिलेंडर लिखा है मैंने, बेसिकली मैं रैपर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं? रैपर की। अब इसमें क्या है मेरे पास, उसकी जो हाइट है, हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा है मेरे पास 14 mm यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है? बराबर है। चलो आगे। अब जो डायमेंशन ऑफ टैबलेट, जो अंदर ये रेड कलर की आपको टैबलेट दिख रही है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही है और इसकी एक की हाइट है मेरे पास 5 mm और रेडियस है 7 mm, ठीक है? ये मेरे पास डायमेंशन, और मुझे पता लगाना है कि ये जो रैपर है इसके अंदर कितनी टैबलेट आएंगी। तो मैंने एक बात आपको पहले बता के रखी है कि जब हम लोग एक शेप को दूसरे के अंदर डालेंगे, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था पानी भरने वाला, कोनिकल फ्लास्क से या कोनिकल जग से मैं सिलेंड्रिकल पॉट में पानी भरा था, तो मैंने क्या किया था, बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड किया था, जो आंसर आया था मेरा आंसर था। तो यहाँ बड़ा कौन है? रैपर। छोटा कौन है? टैबलेट। तो बड़े वाले रैपर के वॉल्यूम को छोटे वाले टैबलेट के वॉल्यूम से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उतनी टैबलेट इसके अंदर आएंगी। सिंपल है क्वेश्चन। अब हम लोग अज्यूम करते हैं कि हाइट वगैरह क्या है, तो इसको मैं हाइट को यहाँ पे h1 बोल रहा हूं, ठीक है? जो इसकी रेडियस होगी, डायमीटर है, जो इसकी रेडियस आएगी मैं उसको r1 बोल दूंगा, यानी डायमीटर d1 है, ठीक है? इसकी हाइट को h2 बोल रहा हूं, रेडियस को r2 बोल रहा हूं, ठीक है? तो पहले तो लेट क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लेट h1 एंड h2 बी height of wrapper and tablet। फिर हमने कह दिया R1 and R2 be radius of wrapper and tablet, ठीक है? चलो ये हमने बोल दिया। अब मुझे ये पता लगाना है कि ना कितने टैबलेट रैप होंगी, तो मैं उसको बोल दूंगा लेट n बी द नंबर ऑफ टैबलेट, n will be the number of tablet that will be wrapped, ठीक है? हमने मान लिया कि n टैबलेट रैप हो सकती है। अब ये n की हमको वैल्यू निकालना है, तरीका हमको पता चल गया है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब यहाँ पे एक बात आप ऑब्जर्व अगर करोगे बच्चों, तो आपको दिखेगा कि सारी चीजें mm में, बस एक भाई साहब सेंटीमीटर में, बराबर है ना? ये जो हाइट है, अगर इसको मैं mm में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो क्या होता है बच्चों, mm का कन्वर्जन मिलीमीटर से सेंटीमीटर के लिए जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जरा पता लगाओ। क्या होता है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ये हमारे पास कन्वर्जन है।
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो ये मेरे पास कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना mm हो जाएगा बच्चों 10 इंटू 10, यानी ये कितना है मेरे पास 100 मिलीमीटर है। मैंने इसको यहीं पे कन्वर्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि सब mm में दे रखा था, इसलिए मैंने इसको भी mm में कन्वर्ट कर दिया, यानी सबके जो यूनिट्स है अब सेम हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे n का वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ रैपर को वॉल्यूम ऑफ टैबलेट से डिवाइड करेंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चों दोनों के दोनों सिलेंडर के फॉर्म में, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला चलेगा ही था, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब रैपर के लिए आर क्या है रेडियस हो जाएगा r1, हाइट हो जाएगी h1। अब यहां से मैंने जो बच्चों रैपर है उसका रेडियस फाइंड नहीं किया, देख लो डायमीटर दिया है तो यहां से रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का आधा यानी 7 mm, ठीक है यहीं पे निकाल दिया। सेम तरीके से वॉल्यूम ऑफ टैबलेट के लिए सेम फॉर्मूला चलेगा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे r2 और h2 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो, पाई से पाई कैंसल, r1 कितना है मेरे पास 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 की वैल्यू भी 7 है तो ये भी हो जाएगा 7 का स्क्वायर इनटू h1। बच्चों h1 कितना है h1 100 डिवाइडेड बाय h2 कितना है बच्चों 5। क्या आ रहा है आंसर 1 जा 2 जा बराबर 20। तो n कितना आ गया मेरे पास 20, इतना ही क्वेश्चन था। तो बच्चों कितनी टैबलेट्स रैप हो पाएंगी देयर विल बी, जो जितनी भी टैबलेट्स है 20 टैबलेट्स हमारे पास इस डायमेंशन का अगर होगा रैपर तो रैप हो पाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। फिगर 7.13 shows a toy, its lower part is hemisphere and upper part is cone. Find the volume and the surface area of the toy from the measure shown in the figure. पाई की वैल्यू को 3.14 लेने के लिए कहा है। अब क्या हो रहा है बच्चों ये टॉय बना के दिया है जिसमें ऊपर कोन है और नीचे हेमिस्फीयर है और मुझे इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है बराबर। हाँ अब वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे जितने शेप इन्वॉल्व है सबका वॉल्यूम, और सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे दोनों का कर्व सरफेस एरिया और बीच में गिनेंगे कितना सर्कल है उतना पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे बराबर है। अब जो इसके डायमेंशन से यहीं पे दे रखा है कोन के लिए मेरे पास देखो बच्चों हाइट दे रखा है कोन का 4, रेडियस दिया है 3 और यही रेडियस हेमिस्फीयर का भी है। तो पहला वॉल्यूम क्या हो जाएगा वॉल्यूम के लिए दोनों का वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी। कोन का वैल्यू क्या वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करो 1/3 इंटू पाई आर। रेडियस दोनों का कॉमन है कितना है 3 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 4 प्लस ये हो जाएगा 2/3 पाई इंटू आर का क्यूब यानी 3 का क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा देखो 1 3 से 1 3 कैंसल, 1 3 से 1 3 कैंसल, क्या बच रहा है यहाँ पे 3 बच रहा है 1 और ये 4, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, ये आ रहा है 12 पाई प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 3 कैंसिल हो मतलब 3 का स्क्वायर 9 बचा है 9 इंटू 2 हो गया 18 पाई। तो ये हो जाएगा ऐड करने पे 30 पाई। पाई का वैल्यू बोला है 3.14। पुट करो, पुट करने के बाद आप कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वहां पे आप सेंटीमीटर का क्यूब लगा देना, ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। अब बारी सरफेस एरिया की। अब सरफेस एरिया में मुझे ये नहीं कहा है टोटल फाइंड करना है या नहीं, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोनों का कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है बच्चों पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है बच्चों ये है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस अब कितने सर्कल है बीच में एक ही सर्कल है तो एक ही पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया के लिए बराबर। सारी वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज पुट करने के पहले आप देखोगे कि भाई साहब ये एल तो दिया ही नहीं है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एल क्या हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दिया है देखो एच 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 हाइट दिया है 4, 16 प्लस ये हो जाएगा 9, ये हो गया 25 मतलब 5 सेंटीमीटर दिया है मेरे पास एल।
पुट कर दो यहाँ पे। तो पाई इंटू आर कितना है 3, एल है 5 प्लस 2 इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू बेसिकली ये 2 और ये 1 3 हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इधर देखो, ये हो जाएगा 15 पाई प्लस 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब यानी ये हो गया 27 पाई। तो 15 प्लस 27 कितना हो जाएगा बच्चों, ऐड कर दो, करो ऐड, कितना हो जाएगा ये 42। पाई की वैल्यू क्या है अपने पास 3.14। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते बच्चों, इस पार्ट में हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों में 2 क्वेश्चन खत्म करेंगे और आगे फ्रस्ट्रम ऑफ कोन पे चलेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।